नमस्कार, चालू करते हैं। नमस्कार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 आज के बौद्धिक सत्र में हम लोग योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, योगा की प्रमुखता के बारे में, योग के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में, योग के वैश्विक प्रभाव के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। योग आज अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि योग अंतर्राष्ट्रीय क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमने इसको योग को अंतर्राष्ट्रीय क्यों बन जाने दिया। आज जब हमारी हल्दी, नीम, आंवला, आम जैसी हमारी जो प्राकृतिक पारंपरिक संपदाएं थी, उसको भी विश्व स्तर पर पेटेंट कराने की कोशिश चल रही है, अपना अधिकार बनाने की कोशिश कर रही है, उसको अपने तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा है, तब हमने योग जैसे अमूल्य वरदान को लोगों को मुफ्त में क्यों लुटा दिया। इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हर एक उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए जो भारत को विश्वगुरु के रूप में देखना चाहता है। यह सचमुच में एक बहुत जायज़ प्रश्न है कि योग जैसे जो है अमूल्य चीज़ को हम लोगों ने पेटेंट क्यों नहीं करवाया, हम लोगों ने इसे धन कमाने का साधन क्यों नहीं बनाया। ये एक प्रश्न का उत्तर जो है सचमुच समझने वाला है। तो इस प्रश्न के जवाब में ऐसा है कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है प्रसाद वितरण की। हमारे यहाँ एक परंपरा है प्रसाद वितरण की। प्रसाद कहते किसे हैं? जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, जब हम किसी कथा पूजा पाठ को करते हैं, तो वहाँ पे एक प्रक्रिया है कि हम लोग जो है देवता को या मंदिर में जो भगवान हैं उनको हम लोग जो है फल फूल और द्रव्य और जल, पंचतत्व, पंचद्रव्य, सारी चीज़ें हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं और बाद में वही चीज़ें जो है हम लोग प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित करते हैं। तो जो वस्तु हमने भगवान को चढ़ाया वो प्रसाद कैसे बन जाता है? प्रसाद ऐसे बन जाता है कि वह वस्तु भगवान को चढ़ाने के बाद में वह सामान्य वस्तु नहीं रह जाता, उसमें ईश्वरीय अनुग्रह शामिल हो जाता है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति शामिल हो जाती है, उसमें दैविक शक्तियों का संचार बन जाता है और तब वह व्यक्ति जो है प्रसाद बन जाता है। प्रसाद हमारे यहाँ अमूल्यवान माना जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। प्रसाद का ना हमारे यहाँ कीमत लिया जाता है और न ही कीमत दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो योग है ये हमारी सनातन संस्कृति द्वारा हम सनातनियों को दिया गया सबसे बड़ा प्रसाद है। यह प्रसाद है। हम जो योग करते हैं यह हमारी आत्मा, हमारी प्रकृति और हमारे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करने का एक माध्यम है। यह हमारे प्रकृति को, हमारे ईश्वर को चढ़ाया गया चढ़ावा है। इससे जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उस चीज़ को लोगों को वितरित करना प्रसाद के समतुल्य माना जाता है। तो चूंकि हमारे यहाँ प्रसाद का जो है वाणिज्यीकरण करना अनिवार्य या जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग जो है प्रसाद को मुफ्त में वितरित करते हैं। तो योग जो है हमारे यहाँ हमारी सनातन संस्कृति द्वारा दिया गया प्रसाद है और इसलिए हम लोग जो है योग को मुफ्त में हमने उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। हमने इसके बदले में कोई पेटेंट नहीं करवाया, हमने इसके बारे में कोई किसी से फीस की अपेक्षा नहीं की। ये एक प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक जो है विश्व गुरु के रूप में भारत को देखने वाले लोगों को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो अपना श्रेष्ठतम सारे विश्व को बिना किसी स्वार्थ के देने के लिए जाना जाता है। यह हमारी परंपरा रही है। हम किसी को बचा खुचा खाना दे के उसको दान की हम लोग परिभाषा नहीं देते। हम दान की परिभाषा उसको देते हैं कि जिसमें झूठ जरा भी न हो, जिसमें जूठन जरा न हो, जिसमें जो है वांछनीय तत्व जरा भी न हो। तो हमारे यहाँ हम जो भारत जो दुनिया को देता है, भारत जो किसी को देता है वह मानवता के हिसाब से देता है और यही हमारे विश्वगुरु बनने का सबसे प्रबल प्रमाण है। आप समझे? अब आते हैं थोड़ा सा और आगे योग के बारे में। योग का जनक किसे कहा जाता है? योग का जनक जो आप लोग समझते होंगे कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द योगा कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग का सरलीकरण किया, योग को वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने जो है अपने योग सूत्र में रचा और लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो है योग के आज की दृष्टि से जनक हैं, लेकिन योग के ये प्रथम जनक नहीं है। योग के सबसे प्रथम जनक जो है उनको
माना जाता है? भगवान शंकर जी को। भगवान शंकर जी को आदि गुरु कहा जाता है। भगवान शंकर जी ने सबसे पहले योग का प्रतिपादन किया अपने सप्तऋषियों के द्वारा। उनके सप्तऋषियों ने इसको जो है जन जन तक पहुंचाया। तो आज के भौगोलिक स्थिति में के स्थिति के हिसाब से पहले गुरु आपके हिसाब से पतंजलि हुए, लेकिन पारंपरिक रूप से, वैदिकीय रूप से इसके पहले गुरु कौन हुए? भगवान शंकर। बीच में एक पेच और है, इसके बीच में एक भगवान और है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को जो है योग मूर्ति कहा जाता है, योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर का मतलब क्या हुआ? जो योग का ईश्वर हो। भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान शंकर के बाद दूसरे नंबर के जो है योग गुरु माने जाते हैं। उन्होंने जो है योग का प्रचार कैसे किया? उन्होंने महाभारत के युद्ध काल में अर्जुन के माध्यम से जिस भगवत गीता का उन्होंने जो है उपदेश दिया, वह सारा का सारा भगवत गीता जो है योग पर ही आधारित है। तो इस धरती के जो प्रथम जो है योग पुरुष जिनको कहा जाएगा, जिन्होंने योग को जो है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया, वह भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने कौन से योग को पहुंचाया? भगवान श्री कृष्ण ने 7 प्रकार के योग बताए हैं भगवत गीता में। वो 7 प्रकार के योग जो है योग तक पहुंचने का, योग की जो मानक बिंदु है, जो उसका जो अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता में योग के जो 7 मार्ग बताए गए, 7 मार्ग में से किसी भी मार्ग पे चल के आप अपनी आत्मा को अपनी परमात्मा से जोड़ सकते हैं, जो योग का प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य होता है। तो भगवत गीता में जो 7 योग बताए गए हैं, पहले उसको जान लीजिए। योग भगवत गीता में जो बताया गया, सबसे पहले राजयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, क्रिया योग है, कर्म योग है, हठ योग है और अष्टांग योग है। ये 7 प्रकार के योग हैं। ये 7 प्रकार के योग को करने से जो आपके मन विचार दृष्टि से, आपकी मानसिक शक्ति के हिसाब से, आपके शारीरिक शक्ति के हिसाब से जो आपको बैठ सके, इन 7 में से किसी भी योग का एक पथ ले लीजिए और वह पथ जो है आपको योग के वो सारे लाभ दे देगा, जो लाभ को आप जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन का तरीका आप जो है मान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हम जो योग कर रहे हैं ये कौन सा योग है। ये जो है भगवत गीता में बताए गए 7 योग में से जो 7वां योग है अष्टांग योग, ये अष्टांग योग का भाग है, हम लोग जो करते हैं। बाकी के जो 6 क्रियाएं हैं, ये 6 क्रियाएं अभी हमारे आपके मानस में आया नहीं है। अभी हमने जो लोगों को विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है, ये 7 में से जो 7वां अष्टांग योग है, अष्टांग योग के भी मात्र 3 भाग हमने दुनिया के लिए खोले हैं। अभी हमारे पास खोलने के लिए 6 भाग वो पड़े हैं और 5 भाग यहाँ पड़े हैं। तो अभी हमारे पास दुनिया को देने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि सारा विश्व आके हमारा नतमस्तक करेगा और हमें गुरु मान के जाएगा। तो अभी हमें इन विषयों पे काम करना है। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग जो हम लोग आप कर रहे हैं, इसके भी 8 चरण हैं। अष्टांग योग क्या होता है? अष्टांग योग तो होता है 8 योगों का समुद्र, 8 प्रकार की जो है रचनाओं से मिलके जो है अष्टांग योग बोलता है। इसे संपूर्ण योग कहा जाता है। ये 8 योग कौन से हैं? ये 8 योग हैं यम, नियम, आसन, धारण, ध्यान और अष्टांग योग, और इसमें समाधि ध्यान 8 है। तो 8 में से हम लोगों ने अभी तक जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। बाकी के भी 5 चीजें बाकी है जिसके ऊपर अभी हमें काम करना बाकी है। ठीक है, अभी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं इसके लाभ को जानिए कि इसका लाभ क्या करता है। योग होता क्या है? योग है आपके मन, शरीर, आत्मा और ब्रह्मांड चारों को जोड़ने की कला, जोड़ने के विज्ञान, जोड़ने के सिद्ध विज्ञान को योग कहते हैं। योग केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, शारीरिक आसन नहीं है। योग जो है आपका इस ब्रह्मांड को आत्मिक चढ़ावा है। जब आप योग के साथ जुड़ते हैं तब आप जो है डायरेक्ट जो है इस प्रकृति के साथ चलते हैं। तो ये योग जो है प्रकृति को, आपके शरीर को और ये आपके इस ब्रह्मांड को जोड़ने का विज्ञान है। योग की 3-4 बातें मैं आप लोगों को और बता दूं। योग और योगा आजकल 2 शब्द बड़ा प्रचलित में है। लोग योगा को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अब आप जानिए कि दोनों में सही क्या है।
तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हिंदी संस्कृति में, हिंदी सभ्यता में, हिंदी डिक्शनरी में योगा नाम का कोई शब्द नहीं है। योगा जो है हिंदी का ही अंग्रेजीकृत अपभ्रंश रूप है। तो सही शब्द क्या है? योग। तो अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं और हमें चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को बल मिले, तो हमें योगा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हमें योग शब्द का प्रयोग करना है। दूसरी बात, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना क्या है? जोड़ना है हमारी सांसें जो है, अभी हम लोगों ने जो 1 से 60 तक की गिनतियाँ गिनी, हमारी सांसें जो है ये बड़ी सीमित होती है और ये सांसें धीरे धीरे जैसे जैसे घटने लगती है वैसे वैसे आपकी आयु घटने लगती है। बहुत वृद्ध व्यक्ति के पास जाओगे तो शायद वो 20 तक भी जो है गिनती न गिन पाए। तो इस सांसों के जो टूटन है, इसके जो तोड़ है, इसके तोड़ को रोकने की प्रक्रिया जो है वो योग है, वही जोड़ना है। तो हमें अपनी सांसों को अधिक से अधिक जोड़े रखना, अधिक से अधिक उसको मजबूत बनाए रखने की कला को हम लोग योग कहते हैं। तो अंत में मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि योग को अभी हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। योग पे हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और योग पे हम जितना काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है विश्व गुरु की लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।